जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में नया मंत्रिमंडल अब गठन होने वाला है, यानी कि नए मुख्यमंत्री तो खैर पुराने ही हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री जो हैं ये अब नई सरकार के साथ होंगे। यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ अब जुड़ाव इनका हो चुका है, एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो अभी आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं चाहता हूं कि उन सरकार तक पहुंचाया जाए, और इसमें आप छात्र जो है इसमें छोटी सी एक भूमिका निभा सकते हैं। प्लस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये चीजें उन तक पहुंचे, ताकि हर वो चीज पे हम लोग जो मांग रखना चाहते हैं सरकार से वो पूरी हो सके। क्योंकि ये चैनल जो है आप लोग के छात्र के हित में ही बात करता है, और हम छात्र हित को ही लेकर मुद्दों को सामने सरकार के रखते हैं। हो सकता है कि हमारी बातें शायद सरकार ये वीडियो देख रहा हो तो इसके ऊपर संज्ञान ले। अब देखिए, दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इस सरकार में। एक है हमारे सम्राट चौधरी जी और एक है हमारे विजय कुमार सिन्हा जी। अब इनको इसलिए नहीं रखा गया है यहां पर कि मुख्यमंत्री के ऊपर कोई अगर विपक्षी दल आवाज उठाए तो तुम दोनों को देखना है, नहीं। ये काम अगर आप करने आए हैं तो शायद फिर से आप लोग उसी जगह पहुंच जाएंगे जिस जगह से 2 साल पहले बैठे हुए थे। चलिए वो छोड़िए, बात करते हैं यहां पर हम लोग बिहार के बारे में, बिहार की नौकरियों के बारे में, बिहार के छात्रों के बारे में। क्योंकि ये चैनल छात्र हित की ही बात करता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ठीक 1 महीना पहले बिहार में बहुत ही हर्षोल्लास था। छात्रों में हर एक विभाग को लेकर, वैकेंसी को लेकर यहां पर लगातार अपडेट आ रहे थे। उससे खुशी थी कि चलो इस बहाली में ना सही अगली वैकेंसी में हमारा मौका जरूर आएगा, हमें नौकरी जरूर मिल जाएगी। बिहार के अन्य विभागों की मैं बात करूं तो वहां पे भी अभी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, जिसमें कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वो रिक्तियां रुकी हुई है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो बीपीएससी टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है। अब टीआरई 3 की तैयारी अगस्त में होनी थी, मतलब कि अगस्त में इसका एग्जाम होना था। हाँ, उसके बीच में आपका एसटीईटी 2024 वगैरह होना था, जिस चीज को लेकर यहां पे छात्र जो है अपनी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन तबातोड़ कल नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आए, सूत्र यहां पे बताने लग गए कि ये बहाली की प्रक्रिया मार्च में हो सकती है। संभवतः यहां पर जो एसटीईटी परीक्षा है वो 8 फरवरी से पहले ही, मतलब 8 से लेकर 15 के बीच में एग्जाम उसका कंडक्ट करा लिया जाएगा। 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 3 का जारी हो सकता है और मार्च में इसकी परीक्षाएं हो सकती। तो ऐसे पूरे के पूरे न्यूज, उसके बारे में हमने भी आपको वीडियोस बनाए हैं और बताया है, दोनों पक्ष रख के बताया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और आयोग को और सरकार को और विभाग को ये किस पे काम करना चाहिए। चलिए, अब बात यहाँ पे आयोग विभाग की आ ही गई है तो हम बात करते हैं हम तीनों के। जी हाँ, बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल सर जी, और यहाँ के पाठक सर अपर मुख्य सचिव हैं जो कि शिक्षा विभाग के हैं, और आनंद किशोर जो कि बीएसीबी के, जी हाँ बीएसीबी के जो है परीक्षा समिति, जो हमारा विद्यालय परीक्षा समिति है बिहार का, उसके अध्यक्ष है। अब इन तीनों ने क्या काम किया? इन तीनों ने बस एक काम किया कि इतनी बड़ी बहाली, क्योंकि बिहार को अगर देखिएगा तो 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां बांटने वाला पहला राज्य पूरे देश भर में। अगर ये तीनों चाहते हैं तो आज इस बहाली की प्रक्रिया को इतना ज्यादा आगे लेकर जाते कि मतलब इसका प्रचार प्रसार को, कि शायद हो सकता था कि तेजस्वी जी को और नीतीश जी को अलग होना ही नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं यहां पे कि वो अभी भी माहौल बना रहता है यहां पूरे राज्य भर में। वैसे तो माहौल है ही, लेकिन अभी भी माहौल बना रहता और तेजी से, कि जो लोग काम कर रहे थे उनका साथ छोड़कर जो है यहां पर चीजें अलग हुई। लेकिन यहां पर ये तीनों विभाग के जो अध्यक्ष महोदय हैं या प्रमुख सचिव हैं या फिर यहां पे जो भी इसके लिए कार्य कर रहे हैं अफसरशाही लोग हैं, जितने लोग, उन लोगों ने थोड़ा सा यहां पे नरमी दिखाई। जी हाँ, अभी आपको जैसे ही यहां पे पता लगने लगा कि कौन कौन फर्जी स्टूडेंट का यहां पे नियुक्ति हुआ है, बैकडोर एंट्री से, या किसी और की जगह कोई और बैठ के एग्जाम दिया है, थंब इंप्रेशन नहीं मिल रहे हैं, वैसे लोग भी एंट्री हुए हैं, तो यहां पे बीपीएससी के चेयरपर्सन भी चुपचाप हो गए, जो कि हर बार आके कुछ ना कुछ ट्वीट किया करते थे। के पाठक सर भी आकर यहां पर जो है छुट्टियों में चले गए। वो तनातनी होने लगी किससे? तो हमारे शिक्षा मंत्री से, तो कभी उप मुख्यमंत्री से, ये सारी चीजें हो रही थी। अगर मैं इस पूरे सिनेरियो के पीछे की बात करूं तो, और यहां पे अगर देखा जाए तो अगर ये सब कुछ अगर मेलजोल करके चलता रहता, आगे बढ़ता रहता, तो हो सकता था कि और विभागों में जो बहालियां रुकी पड़ी हुई थी उनको भी कंप्लीट किया जाता था। तो यही बात मैं सिर्फ अपने इस नए सरकार को समझाने आया हूं कि जो काम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ हुआ है वो काम आप दोनों के साथ ना हो जाए। क्योंकि यहां पे थोड़ा सा जितना भी विभाग है उस पे अफसरशाही तो चलता ही है, तो जितने भी लोग यहां पे चला रहे हैं हर विभाग को, उसके ऊपर कंट्रोल मुख्यमंत्री जी का ही, क्योंकि गृह विभाग तो उन्हीं के पास रहता है। तो थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को संज्ञान लेना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, देखिए अब ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात हो जाएगी कि सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन नहीं, यहां पे ये सपोर्ट की बात नहीं, मैं छात्र हित की बात कर रहा हूं। कि देखिए, अगर आप चाहते हैं, भाजपा अगर चाहती है कि छात्रों के हित में अगर कुछ यहां पे बात हो, छात्रों को नौकरी दिया जाए, रोजगार दिया जाए, 10 लाख का जो आप लोग वादा, 19 लाख का जो वादा आप लोग कर रहे थे उसको पूरा किया जाए, तो शायद आप लोग को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि आप लोग का अगर कहें तो एक मौका, एक सुनहरा अवसर मिला है। ये हो सकता है कि गठबंधन टूटने का सुनहरा अवसर शायद आप लोगों को ईश्वर ने दिखलाया है। बस आप लोगों को यहां पे काम करना है कि जितना भी बहाली का प्रक्रिया है अन्य विभाग में, उसके ऊपर भी फोकस करना है, और यहां पे 3 काम करके अपना पूरे बिहार वासियों का दिल जीत सकते हैं। वो 3 काम कौन कौन से? देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की हम बात कर रहे हैं अभी यहां पे, तो वो 3 काम। पहला काम तो देखिए सर, बीपीएससी टीआरई 3 की अभी जरूरत नहीं है, इसका अगस्त महीना में एग्जाम होने दीजिए, वो होगा। वहां पे आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर लगभग 30 से 40 हजार ऐसे सीट है जो कि आप भर सकते हैं।
और अगर आपने ये काम कर दिया तो शायद छात्रों के दिल में भी आपके लिए जगह बन जाएगी और बिहार में आने का एक रास्ता भी सबके दिल में बस जाएगा। आपकी जो है बीजेपी साथ में आ रही है तो नौकरी देगी भी देगी। तो ये काम करना है। दूसरा काम उनके लिए जो कि नियोजित शिक्षक अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर यहां पर नाराज है, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सक्षमता परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी, तभी हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो उनको उससे थोड़ा सा दूर हटाइए, सक्षमता परीक्षा नहीं लेने दीजिए, उनकी बातों को सुनिए। जो नियोजित शिक्षक है, अरे ऑलरेडी वो लोग शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको कंप्यूटर पर बैठा के एग्जाम लिया जाना है। अब उनको जो 30 साल से या 15 साल से या 20 साल से कंप्यूटर का चेहरा नहीं देखे हैं, वो रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, घर आते हैं, तो वो कैसे बैठ के कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे। खैर वो तो एग्जाम देने वाली मैटर ही नहीं है, मैटर यहां पे कि वो एग्जाम देना नहीं चाहते, तो उनकी बातों को सुना जाए सर। तीसरी चीज यहां पर यह है कि अगर आप चाहते हैं कि दिल में जगह बना ले, तो देखिए बहुत सारे शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है, किसी का बेतिया हो गया है, तो किसी का सहरसा हो गया है, किसी का उत्तरी बिहार में हो गया है, किसी का दक्षिणी बिहार में। मैं किसकी बातें कर रहा हूं? मैं उन दंपतियों की बात कर रहा हूं जो कि दोनों पति और पत्नी जो है शिक्षा विभाग में जॉब कर रहे हैं। तो एक पति रह रहा है उसका पूर्वी चंपारण में, तो दूतास में रह रही है, और यहां पे अगर देखिएगा तो उसकी पत्नी का अगर ट्रांसफर सासाराम में है तो उसके पति का ट्रांसफर भेज दिया गया है मुजफ्फरपुर में। तो ऐसे अगर वो परिवार एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो इसमें उनका जो है ट्रांसफर वाला जो नियमावली है उसको उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि उन लोगों को एकत्रित कर लिए, या दिव्यांग छात्र हैं जो भी, उन लोगों को उनके घर के आसपास का सेंटर दीजिए, स्कूल दीजिए, कि वो लोग जाके वहां से अपना जॉब कर सके आराम से। तो ये 3 काम आप लोग जो कीजिएगा ना, तो हो सकता है कि छात्रों के दिल में या शिक्षकों के दिल में एक बहुत ही बड़ा जो कहते हैं ना कि बड़ा अवसर देकर ये काम करेंगे और सबके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। तो अफसरशाही से थोड़ा सा अगर आप लोग भी दूर रहिएगा, क्योंकि तेजस्वी तो उस पेज में फंस गए और तेजस्वी यादव जी यहां से बाहर हो चुके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके ऊपर जरूर संज्ञान लीजिएगा। वैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये चीजें गलती हुई हैं उनकी पिछली सरकार में, तो इस चीज का जो है हम यहां पे ब्यौरा दे रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि सबके मन में दिल में एक खटास बनी हुई है ये सरकार महागठबंधन की टूटने से, और उनके भी दिल की जो है बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना हो अब विभाग में, आयोग में या मंत्रालय में, इस चीज का ध्यान रखा जाए। बार बार सरकार टूट रही है, बार बार सरकार गिर रही है, इससे नुकसान बिहार का हो रहा है। जय हिंद। और अगर आप छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे डेली 11 बजे आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसके मॉक टेस्ट आपको अपलोड किए गए हैं, वहां से आप जाके उसके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं उनको परचेस करके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है टेलीग्राम पे हम लोग क्यूज लेकर आ सकते हैं, टॉपिक वाइज, सेट वाइज, या बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर हम लोग टॉपिक वाइज, सेट वाइज जो है जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट करा सकते हैं आपका। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप उसके रिगार्डिंग जो है यहां पर चाहते हैं मॉक टेस्ट। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।